ओम शांति। आज का विषय है कि भगवान कौन है और यह किन बच्चों को मालूम होगा। अर्थात भगवान की पहचान किन बच्चों को होगी कि भगवान कौन है। तो बाबा कहते हैं कि भगवान कौन है, अर्थात मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, यह पहचान सिर्फ मैं ही बच्चों को बता सकता हूँ। और जब मैं बताऊंगा संगम युग में आकर, तो वो बच्चे जान पाएंगे जो कल्प पहले जाने थे, कल्प पहले मुझे पहचाने थे, वही बच्चे अब फिर से पहचानेंगे। तो ऐसे बच्चों का क्या लक्षण है कि वो भगवान को पहचान लेंगे, क्योंकि इस विश्व में अनगिनत आत्माएं हैं। तो क्यों सब बाबा को अर्थात भगवान को नहीं पहचान पा रहे हैं? तो ऐसा क्या रीजन है कि भगवान कौन है, इसका तलाश अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे मुझे वही आत्मा पहचान पाएंगे जो कल्प पहले पहचाने थे। और दूसरी बात, जिन आत्माओं का भक्ति एकदम चरम में है, जिनका भक्ति पूरा हो ही गया है, वही आत्मा मुझे पहचान पाएंगे। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं कि जब तुम्हारी भक्ति पूरी होगी तब मैं तुमसे मिलने आऊँगा। और बाबा खुद ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है, इसलिए बाबा संगम युग में जो 100 साल का युग होता है, उस युग में बाबा आते हैं, जो अभी वो समय चल रहा है। बाबा अभी अपने बच्चों से मिलन मनाने आए हैं, तो वही बच्चा पहचान पाएगा बाबा को जो बहुत भक्ति किया होगा। जास्ती भक्ति जास्ती ज्ञान। क्योंकि बाबा बोलते हैं ना कि आप ही पूज्य आप ही पुजारी बनते हो। तो यह टाइटल अभी का है कि जब तुम पूज्य थे तो सतयुग त्रेता में थे, और पुजारी बने हो तो द्वापर कलयुग में बने हो। तो बाबा बोलते हैं कि बच्चे मुझे पहचानने के लिए आपको क्या करना होगा। आप पहले ही सब कुछ कर लिए हैं। बाबा बोलते हैं पहले ही सब कुछ कर लिए हैं। आप जब द्वापर शुरू हुआ था, धीरे धीरे प्रॉब्लम आती गई, परेशानी आती गई, रावण राज्य शुरू हुआ, तो बहुत दुख अशांति हुई। तो बाबा बोलते हैं कि जब बच्चे पुकारते थे कि बाबा, शिव बाबा, भगवान जहाँ भी हो आओ, हम पतितों को पावन बनाओ, जब आप आओगे ना तो हम आपके ही बन जाएंगे। तो जो जास्ती भक्ति किए हैं, 63 जन्म भक्ति किए हैं, इतनी भक्ति किए हैं, इतनी भक्ति किए हैं कि बाबा उनको मिलने आ गए। उनको अर्थात बाबा सभी बच्चों के लिए आए हैं इस धरा पर, क्योंकि समय अब परिवर्तन होने वाला है ना। तो बाबा अभी आए हैं और सारे बच्चों को कह रहे हैं, सभी को जगा रहे हो। पर वही बच्चे उनको जान पाएंगे जो कल्प पहले जाने थे, और जो जास्ती भक्ति किए हैं, और जिनका व्यवहार, कर्म, हर चीज बहुत अच्छा है। अर्थात अच्छा का मतलब कि जो कहना चाहिए हर चीज में परफेक्ट है। परफेक्ट का अर्थ जैसे कि उनके कर्म में अच्छा व्यवहार उनने किए हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं को मिलता है ना। अब जो जास्ती भक्ति नहीं किया होगा, जिसको नॉलेज ही नहीं होगा, तो वो कैसे फिर ज्ञान को प्राप्त करेगा। क्योंकि जो जास्ती भक्ति करेंगे, पूजा पाठ याचना करेंगे, वही तो फिर ज्ञान प्राप्त करेंगे ना। तो बाबा बोलते हैं कि कलयुग में ऐसी ऐसी आत्माएं भी अवतरित होंगी जिनका ज़्यादा समय का पाठ नहीं है, कम जन्म में उनका पाठ पूरा हो जाएगा। तो बाबा को वही बच्चे पहचान पाएंगे जो कल पहले पहचाने थे, और जो अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, भक्ति जास्ती किए हैं, वही बच्चे। तो आपको भगवान मिला है और आपने भगवान को पहचाना है, ये सबसे बड़ी और बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा। हम कहते हैं ना कि जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम परिस्थिति आ रहे हैं, लेकिन आप सारे प्रॉब्लमों को भगवान के हवाले कर दो। कितनी बड़ी अथॉरिटी आपके साथ है। आप तो कोटों में कोई और कोई में भी कोई महान आत्मा हो, बताओ, आपने भगवान को पहचान लिया,
आपके भाग्य देखो कितना स्वच्छ और निर्मल और कितना महान है कि जो इस सृष्टि को चला रहा है और स्वयं कहता है कि मैं तो कितनी दूर से आता हूँ, बहुत दूर जहाँ कोई जा नहीं सकता मेरे अलावा और कोई ले जा भी नहीं सकता। बाबा कहते हैं कि तुम भी वहाँ के रहवासी हो, लेकिन तुम्हारा पार्ट यहाँ धरती पर होता है पूरा पूरा, तो तुम्हें धरती पर आना पड़ता है पार्ट प्ले करने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ, भगवान क्या कहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बार ही आता हूँ, वो भी संगम युग जो 100 साल का युग है, उसी में मैं एक ही बार ही आकर बच्चों को ज्ञान रत्नों से भरपूर करता हूँ। तो वही बच्चे पहचानेंगे जो अच्छे पुरुषार्थी हैं। तो अपना यही स्मरण रखें कि हमने भगवान को पहचाना और भगवान ने हमको बनाया अपना। कितनी बड़ी बात है बताओ। तो आज से अपना यह स्मरण, अपना यह स्वभाव, अपना यह स्वरूप स्मरण करते रहें, जिससे आपकी खुशी का पारा 100 गुना चढ़ेगा और बाबा की याद आपको हमेशा सताती रहेगी, हमेशा बाबा के साथ का अनुभव आपको होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।